Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Darul Arqam School. How are you students? I hope all of you will be fine. Okay, all of you look at the board please. जमात दोम दरस नंबर 17 और आज की हमारी हदीस मुबारक है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे अच्छे अखलाक की तकमील के लिए भेजा गया। जी तो बच्चों, अच्छे अखलाक की तकमील के लिए भेजा गया। इसके हवाले से हमने जो है वो अपनी बुक में एक लेसन भी पढ़ा है, रहमती आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो उसमें हमने क्या पढ़ा था कि उसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इखलाक से जो है वो एक बुढ़िया इतना मुतासिर हुई कि वो जो पहले आपकी दुश्मन थी अब वो क्या हो गई, आपके इखलाक से इतना मुतासिर हुई कि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ले आई और वो भी मुसलमान हो गई। तो हमें सबसे ज़्यादा जो है वो अपने इखलाक पर तवज्जो देनी चाहिए। ठीक है बच्चों, आप लोगों ने भी जैसे हमने हमारा जो लेसन है क्लास 2 में, जी हमारा लेसन है आदाब ज़िंदगी, उसमें भी हमने क्या पढ़ा था, दादी अम्मा ने हमें क्या सिखाया था, अच्छी अच्छी बातें सिखाई थी जिनसे क्या होना था, हमारा इखलाक जो है उसमें बेहतरी आनी थी। तो आप सब बच्चों ने क्या करना है, अपने से बड़ों के साथ अच्छे तरीके से पेश आना है और अपने असातिज़ा की, अपने बहन भाइयों की, अपने माँ बाप की, सबकी बात माननी है। तो ये बात मानना जो है ये आपके इखलाक का हिस्सा है। जी अब देखें सबक नंबर 7 पढ़ाई। सबक नंबर 7 की आज हम क्या करेंगे, पढ़ाई, और उसके साथ में है बुक का सफ़ा नंबर 32। सफ़ा नंबर 32 जो है आज हम वो भी सॉल्व करेंगे। जी तो बच्चों अब आप क्या करेंगे, सबसे पहले अपनी बुक्स ओपन करें, उसमें हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जो लेसन है हमारा, आज हम उसकी पढ़ाई शुरू करने लगे हैं। अब सब बच्चे मेरे साथ जो है वो रीडिंग करेंगे, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। ठीक है, मैं पहले आपको बताना चाहती हूँ कि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो कौन है। हज़रत उमर फ़ारूक जो है वो इस्लाम के दूसरे खलीफा हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि पहले खलीफा कौन है। तो पहले खलीफा हैं हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, और दूसरे खलीफा हैं हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, और तीसरे खलीफा हैं हमारे हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, और चौथे खलीफा हैं हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। और आज जो हम पढ़ेंगे हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के बारे में कि उनमें क्या खूबियाँ पाई जाती थी और उन्होंने कितनी देर खिलाफत की, लोगों के साथ उनका रवैया कैसा था, और इस्लाम कबूल करने के बाद जो है उन्होंने इस्लाम की कैसे खिदमत की। जी मुसलमानों की खलीफा दोम हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो हैं। बच्चों ये आपका MCQs भी है कि मुसलमानों के दूसरे खलीफा कौन है, तो वो हैं हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ज़माना जाहिलियत में अरब के चंद पढ़े लिखे लोगों में शामिल थे। जी तो बच्चों ज़माना जाहिलियत यानी कि आपके इस्लाम से पहले का जो ज़माना था उसे ज़माना जाहिलियत कहते हैं, जिसमें ना लोग पढ़े लिखे थे ना उनको शऊर था। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो अपने अदलो इंसाफ की वजह से बहुत मशहूर थे। जी अपनी किस खूबी की वजह से बहुत मशहूर थे, अदलो इंसाफ की वजह से। अब इतने बहादुर और जंगजू थे यानी कि इतने अच्छा लड़ते थे कि जंग में आपके मुकाबिल जो होता था ना वो आपसे मुकाबला करने से घबराता था कि लोग आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के गुस्से के डर से आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का सामना करने से घबराते थे, यानी कि आपके सामने आपका मुकाबला करने से घबराते थे। इस्लाम लाने से कबल मीन होता है पहले, कि आप इस्लाम लाने से पहले आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो इस्लाम के बहुत बड़े दुश्मन थे। जी तो बच्चों क्या थे आप, इस्लाम लाने से पहले इस्लाम के दुश्मन थे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के मुसलमान होने के लिए अल्लाह ताला से दुआ की। जब आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो मुसलमान हुए तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के इस्लाम कबूल करने से बहुत खुश हुए और मक्का के काफिर सरदारों के हौसले पस्त हो गए, यानी कि वो घबरा गए, परेशान हो गए कि जो सबसे बड़ा काफिर था इस्लाम का वो अब मुसलमान हो गया है, तो अब उसने जो है वो हुजूर का साथ देना है। जी तो बच्चों एक बार फिर से जो है वो मैं रीडिंग जो है वो उसको रिवाइज़ कर रही हूँ ताकि आप लोग जो है वो अच्छे से लर्न कर लो।
मुसलमानों के खलीफा दोम हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो हैं। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ज़माना जाहिलियत में अरब के चंद पढ़े लिखे लोगों में शामिल थे। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो अपने अदलो इंसाफ की वजह से बहुत मशहूर थे। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो इतने बहादुर और जंगजू थे कि लोग आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के गुस्से के डर से आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का सामना करने से घबराते थे। इस्लाम लाने से कबल आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो इस्लाम के बहुत बड़े दुश्मन थे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के मुसलमान होने के लिए अल्लाह ताला से दुआ की। जब आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो मुसलमान हुए तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के इस्लाम कबूल करने से बहुत खुश हुए और मक्का के काफ़िर सरदारों के हौसले पस्त हो गए। जी तो बच्चों, आज हमने जो है वो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो सबक की हाफ पढ़ाई करनी है, ठीक है। अब हम इसी पढ़ाई में से जो है वो अगला काम करेंगे। जी अभी हमने पढ़ाई की है तो अब हम उसी पढ़ाई में से अपना अगला काम शुरू करेंगे। सवाल नंबर 1 देखें, दुरुस्त जवाब पर दायरा लगाएं। नंबर 1 है, मुसलमानों के दूसरे खलीफा हैं हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, जी हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। जी तो बच्चों, हमने पढ़ाई की है, बल्कि हमारी पढ़ाई जो है वो इसी से शुरू हो रही है कि मुसलमानों के खलीफा दोम कौन है, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। तो हम जीम के गिर्द दायरा लगाएंगे। नंबर 2 पे देखें, आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो अरब के लोगों में शामिल थे। अलिफ पढ़े लिखे, बे अनपढ़, जीम बेवकूफ़, दाल अक्लमंद। जी तो बच्चों, आपका शुमार जो है वो कौन से लोगों में होता था, पढ़े लिखे लोगों में। अलिफ के गिर्द दायरा लगाएं, पढ़े लिखे लोगों में आपका शुमार होता था। नंबर 3 है, लोग आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के दैश से डरते थे। अलिफ प्यार से, बे गुस्से से, जीम नफरत से। जी तो बच्चों, लोग आपके गुस्से से डरते थे। इसके गिर्द आप दायरा लगाएं। नंबर 4, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसके मुसलमान होने की दुआ की। जी तो बच्चों, ये भी हमने रीडिंग में अभी पढ़ा है। अलिफ हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, बे हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, जीम हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। जी तो बच्चों, इसका आंसर है जीम हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। ठीक है बच्चों, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके मुसलमान होने के लिए ख़ास तौर पर अपने रब से दुआ की थी। नंबर 5 देखें, इस नकरा किसको कहते हैं। अलिफ खास को, बे आम को, जीम है अलिफ और बे और दाल है कोई नहीं। जी तो बच्चों, इस नकरा कहते हैं आम को। बे के गिर्द आप दायरा लगाएं। जी तो बच्चों, अब आप अपनी बुक ओपन करें, उसका सफ़ा नंबर 32 जो है खोलें, उसमें देखें पहला क्वेश्चन कौन सा है। ग्रामर का टॉपिक है हमारा, वो है मायने के लिहाज से इस्म की कितनी इकसाम है। जी तो बच्चों, मैं पहले आपको बताना चाहूँगी कि इस्म किसे कहते हैं। इस्म कहते हैं किसी भी शख्स, जगह या चीज़ के नाम को। अब आगे जो है वो हम उसकी इकसाम के बारे में पढ़ेंगे। तो इस्म की इकसाम जो है वो पहले गिनती के लिहाज से हैं। गिनती के लिहाज से जो है वो इस्म की इकसाम है वाहद और जमा। ये भी हम अपने जो है वो पिछले दर्स में पढ़ चुके हैं। और उसके बाद इस्म की दूसरी इकसाम है जिन्स के लिहाज से। जिन्स के लिहाज से कौन सी होगी बच्चों, ये भी हम कर चुके हैं, वो है मुज़क्कर मोनस। और आज हम तीसरी इकसाम जो है वो इस्म की करेंगे, वो है मायने के लिहाज से। बच्चों, ये पॉइंट बहुत अहम है, ये आपने अपने जहन में रखना है कि आपसे जो है वो क्वेश्चन किस तरह से किया गया है कि आपने इस्म की इकसाम जो है वो गिनती के लिहाज से लिखनी है या जिन्स के लिहाज से लिखनी है या मायने के लिहाज से या बनावट के लिहाज से। ठीक है बच्चों, आपने अपना क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है और फिर जो है वो उसका आंसर राइट करना है। तो आज जो वो हम इस्म की इकसाम करेंगे वो है मायने के लिहाज से, यानी उसके मतलब के लिहाज से कि इस्म की कितनी इकसाम है। ये हमारा क्वेश्चन भी है, मायने के लिहाज से इस्म की कितनी इकसाम है, तो इसका आंसर है 2 इकसाम है। जी तो बच्चों, जैसे मैंने आपको बताया है कि गिनती के लिहाज से भी 2 इकसाम है, जिन्स के लिहाज से भी 2 इकसाम है और मायने के लिहाज से भी इस्म की 2 इकसाम है। जी तो उन 2 इकसाम के क्या नाम है, इस्म मारफा और इस्म नकीरा। ठीक है बच्चों, इस्म मारफा जिसे आप इंग्लिश में कहते हैं प्रॉपर नाउन और इस्म नकीरा जिसे आप इंग्लिश में कहते हैं कॉमन नाउन। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन है हमारा। इस्म मारफा की तारीफ लिखें और मिसालें दें।
اس کا आंसर है, जवाब है किसी खास शख्स, जगह या चीज़ के नाम को इसम मारफा कहते हैं। इसम मारफा या हम उसे इसम खास भी कह सकते हैं, मसलन कुरान पाक, कायदे आज़म वगैरह। ठीक है बच्चों, कुरान पाक जो है वो अल्लाह ताला ने एक किताब नाजिल की है, उसके जैसी किताब कोई भी दुनिया में मौजूद नहीं है, तो ये क्या होगी, ये ख़ास है। कायदे आज़म जो है वो भी ख़ास हैं। अब हम करेंगे अगला क्वेश्चन, इसम नकीरा की तारीफ़ लिखें और मिसालें दें। इसका जवाब है किसी आम शख्स, जगह या चीज़ के नाम को इसम नकीरा कहते हैं, मसलन किताब, आदमी वगैरह। मसलन बच्चों, जैसे आपकी क्लास हो रही है, आपकी क्लास में बहुत से स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, ठीक है, लेकिन अगर मैं कहूँगी कि अली, आपकी क्लास में एक बच्चे का नाम है अली, अली तो ख़ास हो जाएगा, लेकिन अगर मैं बोलूँगी कि तमाम स्टूडेंट खड़े हो जाएं तो वो तमाम स्टूडेंट क्या होंगे, वो इसम नकीरा होंगे। जैसे आपकी क्लास में हैं, किताबें हैं, तो वो सारी क्या हैं, सबके पास किताब है। अगर मैं किसी एक ख़ास किताब का नाम लूँगी तो वो इसम मारफा होगा, और अगर मैं कहूँगी कि सब बच्चे अपनी किताबें खोलें तो वो क्या होगा, इसम नकीरा। जी, तो बच्चों अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सवाल नंबर 3 है, इसम मारफा और इसम नकीरा अलग करें। ठीक है बच्चों, ये हमने दे दिए हैं आपको यहाँ पे हिंट। इनमें से जो है इसम मारफा को मैंने दायरा लगा दिया उसके गिर्द। ठीक है, जैसे नंबर 1 पे है मदीना मुनव्वरा। आप सोचें और जल्दी से बताएं कि मदीना मुनव्वरा जो है वो ख़ास होगा या आम होगा। मदीना मुनव्वरा का जैसा और कोई शहर या और कोई मुल्क है नहीं है ना, तो फिर ये क्या है, ये ख़ास है, तो हम इसके गिर्द दायरा लगाएंगे। अब शहर, शहर जल्दी से सोचें, शहर क्या होगा, इसम मारफा होगा या इसम नकीरा, ख़ास है या आम है। शहर तो बहुत ज़्यादा हैं, पाकिस्तान में इतने ज़्यादा शहर हैं, तो जो चीज़ ज़्यादा हो, आम हो, वो क्या होगी, इसम नकीरा। इसके गिर्द हम दायरा नहीं लगाएंगे। ठीक है, इसके बाद है हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। ठीक है बच्चों, तो ये भी ख़ास हैं। और इसके बाद है मक्का, मक्का शहर पूरी दुनिया में एक ही है, इसके जैसा और नहीं है, तो इसका मतलब है कि ये भी ख़ास है, इसके गिर्द भी हम दायरा लगाएंगे। इसके बाद है जन्नत। जी, तो बच्चों जन्नत आपने देखी है, नहीं देखी जन्नत, ये भी ख़ास है, तो इसके गिर्द भी हम दायरा लगाएंगे। इसके बाद है बादशाह। जी, तो बच्चों बादशाह, ठीक है, अब बादशाह तो इतने ज़्यादा हैं, अगर मैं यहाँ पे किसी ख़ास बादशाह का नाम लिखती ना तो फिर होना था वो ख़ास, लेकिन मैंने अकेला बादशाह लिखा है, तो ये क्या है, इसम नकीरा, ये आम है। इसके बाद है दुश्मन। दुश्मन क्या होगा, दुश्मन तो बहुत से होते हैं, ठीक है, तो ये भी आम है। चौकीदार, चौकीदार भी बहुत से हैं, तो ये भी आम है। ठीक है बच्चों, आपने इसम मारफा और इसम नकरा को अलग अलग करके लिखना है। मैंने इसम मारफा को सर्कल कर दिया है, उसके गिर्द दायरा लगा दिया है, और जिनके गिर्द दायरा नहीं लगाया वो आपके इसम नकीरा हैं, उनको आपने इसम नकरा में लिखना है। जी, तो बच्चों ये था आज का हमारा लेसन नंबर, दरस नंबर 17, जिसमें हमने हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की पढ़ाई की है, दुरुस्त जवाब के गिर्द दायरा लगाएं, वो हमने किया है, और साथ में हमने सवालात के जवाब किए हैं। आपने इन सबको अच्छे से याद करना है, और आपने इसकी मदद से अपनी असेसमेंट शीट्स को भी हल करना है। अल्लाह हाफिज़।